हेलो गाइस, स्वागत है आपका वाईफाई ज्ञान टू यूट्यूब चैनल पर। आज 28 जनवरी 2021 और आज हम इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन में बिहार, पंजाब, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण बात है, मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना को लॉन्च किया है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। इस योजना को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख के अंग्रेजी PNKH के स्टैंड की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पी सुरक्षा या जागरूकता, लड़कियों के अधिकार के बारे में जागरूकता, एन पोषण, के ज्ञान और एच हेल्थ के लिए स्टैंड करते हैं। ये सभी जरूरी चीज़ें इस योजना में शामिल है ताकि सभी स्तर पर लड़की अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। यह अभियान 1 साल तक चलेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 25 जनवरी, 12 मार्च, 10 अगस्त या 18 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 25 जनवरी। महत्वपूर्ण बात है, भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक वोट नई सरकार और लोकतंत्र के भाग्य फैसला करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया है? तो ऑप्शन में 22 या 42, सी में 32 और डी है 12। तो इसका सही आंसर है सी 32। महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों का चयन किया गया है। बच्चों को ये पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। मंत्रालय के अनुसार कला एवं संस्कृति के लिए 7, नवाचार के लिए 9, शिक्षा क्षेत्र में 5 और 7 बच्चों को खेल और 3 को बहादुरी और 1 बच्चे को समाज सेवा में उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की फ्रेंचाइज टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन में कुमार संकारा या कुशल मेंडिस, थरंगा पुराना विताना, दिनेश चांदीमल। तो इसका सही आंसर है कुमार संकारा। श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कुमार संकारा को इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है। बेरिलबोन क्रिकेट क्लब के मौजूदा प्रेसिडेंट कुमार संकारा पर राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी के संपूर्ण क्रिकेट इकोसिस्टम पर नजर रखते हुए जिम्मेदारी होगी। इसमें कोचिंग, स्ट्रक्चर, ऑप्शन प्लान्स, टीम स्ट्रेटजी, टैलेंट डिस्कवरी और डेवलपमेंट इत्यादि शामिल है। श्रीलंका के लिए कुमार संकारा ने 28,000 से अधिक रन बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रयास किया? तो इसका सही आंसर है 5 साल। महत्वपूर्ण बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्राग
चेक गणराज्य की राजधानी। 2010 में अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये संधि 2011 में लागू हुई थी। न्यू स्टार्ट संधि का औपचारिक नाम रणनीति आक्रामक हथियार में कमी और सीमित के लिए उपाय है। अमेरिका और रूस द्वारा परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ की सुरक्षा प्रदान की है? तो ऑप्शन में एक है, ऑप्शन में पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई, बी में पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर, सी में पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा, डी में पूर्व न्यायाधीश जगदीश सिंह खैर। तो इसका सही आंसर ए, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को केंद्र सरकार दोबारा Z+ सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को रंजन गोगोई को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी दी है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा के बाद Z+ भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी है। इस श्रेणी में संबंधित विशिष्ट व्यक्ति को सुरक्षा में 36 जवान होते हैं। इसमें 10 से ज़्यादा NSG कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के कमांडो और राज्य के पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। निम्न में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो इसका सही आंसर है इजराइल। महत्वपूर्ण बात है, इजराइल ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है। UAE और इजराइल अगस्त 2019 में संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हुई है। वहीं बहरीन, सूडान और मोरक्को सभी खाड़ी देश पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के नेतृत्व में 2020 में किए गए सौदों में इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने की सहमति हुई थी। इजराइल के विदेश मंत्री ने गबी अशोकनजी ने UAE में दूतावास खोलने का ऐलान करते हुए कहा कि UAE में दूतावास खोलने के बाद दोनों देशों के संबंध और विस्तार आएगा। अगला क्वेश्चन, ADB बैंक ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? ऑप्शन में टेको कोनिस, विकास सिब्बल, लेबोन लोक्सिकी, उबेदवन कुलकर्स। तो इसका सही आंसर है टेको कोनिसी। महत्वपूर्ण पॉइंट, एशियाई विकास बैंक ने टेको कोनिसी को भारत के नए कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। भारत वर्ष 2010 से एशिया विकास बैंक का सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश भी रहा है। एशिया विकास बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार है। टेको कोनिशी एशियाई विकास बैंक के वर्तमान कंट्री डायरेक्टर केनिची योकोनामा की जगह लेंगे। वर्ष 2018 से 22 तक इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया कंपनी VI ने किस नाम से 4G नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है GIGA गीगानेट। महत्वपूर्ण बात है, आइडिया वोडाफोन कंपनी ने अपने नए ब्रांड VI के नाम पर गीगानेट नामक 4G नेटवर्क लॉन्च किया है। इस नेटवर्क का उद्देश्य ग्राहकों के नुकसान को रोकना और प्रतिबंध है। भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो के इंटरनेट नेटवर्क को टक्कर देना है। गीगानेट अपने यूजरों को तेज डाउनलोडिंग, अपलोड और कम रुपये में रियल टाइम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस बैंक के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है यस बैंक। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस बैंक के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है यस बैंक।
महत्वपूर्ण, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने नए कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते के लिए यस बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपने नए उत्पादों को 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यस बैंक के ग्राहकों को पेश करेगा। कॉर्पोरेट एजेंसी कंपनी के तहत यस बैंक अपने ग्राहकों को जनरल बीमाकर्ताओं से खुदरा उत्पादों का वितरण कराएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य में ऑप्टिकल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। ऑप्टिकल रेल कॉरिडोर परियोजना मंजूरी दी है हरियाणा ने। महत्वपूर्ण बात है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के पलवल से सोहना मानेसर खरखोदा में होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 5617 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ये योजना हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी की जाएगी। जहर रेल लाइन पलवल से शुरू होकर हरसाणा कला स्टेशन पर समाप्त होगी, जो कि पातली स्टेशन से असोद स्टेशन के बीच रेल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल नेटवर्क साइट ने भारत में आर्ट हाउस नामक वीडियो सर्विस की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ट्विटर। ट्विटर ने आर्ट हाउस नामक वीडियो सर्विस की शुरुआत की है। ट्विटर ने अपने ब्रांड मोबाइल विज्ञापनों में मदद करने एवं डिजिटल सामग्री में कलाकारों और डिजिटल वीडियो उत्पादों में तेजी लाने के उद्देश्य से आर्ट हाउस नामक वीडियो सर्विस की शुरुआत की है। वर्तमान में आर्ट हाउस वीडियो सर्विस प्लेटफॉर्म में अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, जापान और सिंगापुर की हैं। ट्विटर ने भारत के डिजिटल विज्ञापन बाजार में वीडियो आवाज वाजिब विज्ञापन के कारण 2020 में 27,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने की उम्मीद जताई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बच्चों को कोविड-19 के लिए प्रति जागरूक करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बच्चों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास, जिसने IITM कोविड गेम लॉन्च किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के शोधकर्ताओं ने बच्चों के लिए कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से डिजिटल IITM कोविड-19 गेम को विकसित की। IIT मद्रास ने इस गेम को ब्राउजर आधारित बनाया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन सहित किसी भी डिवाइस पर चलाया जा सकता है। IIT मद्रास की स्थापना 1959 में की गई। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक टिल बी विन के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रणदीप गुलेरा। टिल बी विन पुस्तक के लेखक रणवीर गुलेरा। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरा, चंद्रकांत लोहारिया एवं गगनदीप कांग द्वारा संयुक्त रूप से लिखित पुस्तक टिल बी विन को लॉन्च किया गया। इस पुस्तक में पेंगुइन फ्रीडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में उन्होंने भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई, महामारी से निपटने के लिए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। यह पुस्तक अपनी सांस्कृतिक और भाषीय विविधता के लिए जाने जाने वाले देश में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए आंतरिक शक्ति और एकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में राज्य सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप को लॉन्च किया है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। डिजिटल कैलेंडर पर्यावरण के अनुकूल एक फाइल है। GOI कैलेंडर और डायरी ऐसे एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और iOS दोनों में डाउनलोड किए जा सकते हैं। राज्य सरकार जल्दी इन एप्लीकेशन को 11 वर्षों में लॉन्च करने की योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के उप महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है अभिषेक यादव को। महत्वपूर्ण बात है, भारत के पूर्व स्ट्राइकर अभिषेक यादव को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। 40 वर्षीय अभिषेक यादव भाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, महेश गौली और क्लाइमैक्स लॉरेंस के साथ खेल चुके हैं, जिन्होंने जनवरी 2018 के राष्ट्रीय टीम के निदेशक के रूप में कार्य किया है। वे वर्ष 2017 में भारतीय विश्व कप टीम के मुख्य परिचालक अधिकारी भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी सेना के पहले भारतीय मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है R शेखावत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी सेना के पहले भारतीय मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? इसका सही आंसर है डॉक्टर राज अय्यर। महत्वपूर्ण बात है, अमेरिकी सेना के पहले भारतीय अमेरिकी मुख्य सूचना अधिकारी डॉक्टर राज अय्यर बने हैं। डॉक्टर राज अय्यर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD के स्नातक हैं। वर्तमान में वे सेना के सचिव के प्रधान सलाहकार के रूप में सेवारत थे। अमेरिका देश की राजधानी का नाम है वाशिंगटन DC। अमेरिका देश के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए सूर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? सूर्य सैलर अकाउंट। इसका सही आंसर है बंधन बैंक। बंधन बैंक में भारतीय सेना के साथ सैन्य कर्मियों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सूर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। बंधन बैंक सूर्य सैलरी अकाउंट जारी करे जिसमें 0 बैलेंस खाता हो सकता है, यानी इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तो बैंक में खाता धारकों की आकस्मिक मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 1 करोड़ रुपए तक हवाई दुर्घटना कवर को भी इस बैंक की सुविधा में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक को लॉन्च किया। विभागीय सतर्क अधिकारियों पोर्टल को विभिन्न विभागों के DVO के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल सक्षम करने के लिए डिजाइन किया है। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक है रामचंद्र गुहा। इस संबंधित महत्वपूर्ण बातें, प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक रामचंद्र गुहा ने अपनी नई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया ऑफ क्रिकेट है लॉन्च की है। इस पुस्तक में टाटा लिटरेचर लाइव में वसूली लाच किया जाएगा। इस पुस्तक ने गुहा ने अपने देहरादून में बचपन से लेकर कॉलेज के दिनों की चर्चा की। इस पुस्तक का पूरा नाम द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द मोस्ट सटल और सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू मैनकाइंड है। तो इसके साथ ये सीरीज ये चैप्टर खत्म होता है। आप हमारी ये वीडियो कैसा लगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि आप नई वीडियो के लिए मोटिवेट हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।